नमस्कार, जनता टॉकीज देख रहे हैं। बिहार के राजनीतिक गलियारों में सक्रियता हमेशा बनी रहती है। बिहार का राजनीतिक गलियारा कभी भी शांत नहीं बैठता है, आराम नहीं करता है। आपको बता दें कि एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। बिहार में एक और नया घोटाला हो रहा है। आपको बता दें कि बिहार में पहले से ही चारा घोटाला को लेकर के चर्चाएं चल रही थी। लालू प्रसाद यादव जी, जो कि राजद सुप्रीमो हैं, मुख्यमंत्री रहते हुए जो उनके कार्यकाल में जो घोटाला हुआ, इसकी वजह से सजायाफ्ता भी हैं लालू प्रसाद यादव जी। इसके बाद बिहार में सृजन घोटाला का भी जो है वह नाम चला। सृजन घोटाला 800 करोड़ से अधिक रुपए का घोटाला बताया जा रहा था। लेकिन अब आपको बता दें कि बिहार में एक और नए घोटाले की चर्चा तेज हो गई है। हालांकि अब तक इस पर कोई बड़ी बात सामने नहीं आई है, लेकिन अब आपको बता दें कि इस पूरे प्रकरण में बिहार में जो बीजेपी विपक्ष में बैठी हुई है, उन्होंने नीतीश सरकार को जम करके घेरा है। और आपको बता दें कि उन्होंने घोटाले को उजागर करने का दावा किया है। क्या कुछ मामला है, तो चलिए आपको बताते हैं। आपको बता दें कि बिहार सरकार में अभी वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में बीजेपी कोटे से पूर्व मंत्री जो थे सम्राट चौधरी जी, जो कि शक्ति चौधरी के पुत्र हैं, वे अभी हैं। तो ऐसे में सम्राट चौधरी कुशवाहा जाति से आते हैं और उन्होंने नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव जी पर एक बड़ा आरोप लगा दिया है। आपको याद होगा कि कल ही नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव जी ने मिलकर के नियुक्ति पत्र बांटने का काम किया है, जिसके बाद पूरे बिहार भर में वाहवाही हो रही है मौजूदा महागठबंधन सरकार की। लेकिन इसी नियुक्ति पत्र बांटने वाले कार्यक्रम को लेकर के सम्राट चौधरी जी ने कुछ ऐसा कह दिया, जिसके बाद सभी के होश उड़े हुए हैं। क्या कुछ कहा है सम्राट चौधरी ने, चलिए आपको बताते हैं। आपको बता दें कि बिहार के नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी नेता सम्राट चौधरी जी ने कहा है कि बिहार में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव जी मिलकर के नियुक्ति घोटाला कर रहे हैं और अपनी ब्रांडिंग के लिए जिन लोगों की नियुक्ति पहले हो चुकी थी, ऐसे ही लोगों को पकड़ करके दोबारा नियुक्ति पत्र दे रहे हैं। कम से कम नेता जो है तेजस्वी यादव जी, जो कि बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, उन्हें अपने जन्मदिन पर ऐसा काम नहीं करना चाहिए था। इसके पीछे उन्होंने जो है ये दावा किया कि जब वे एनडीए की सरकार में थे, नीतीश कुमार जी एनडीए की सरकार में थे और जो सम्राट चौधरी हैं वे पंचायती राज विभाग के मंत्री थे, तो उनके ही कार्यकाल में मई महीने में ही 2022 के मई महीने में ही जो पंचायत सचिवों की नियुक्ति हुई थी, 3100 से अधिक पंचायत सचिवों की नियुक्ति हुई थी और जून में उनकी पोस्टिंग भी हो गई थी, यानी कि नियुक्ति पत्र वगैरह दे करके जून में उनकी पोस्टिंग कर दी गई थी। और इसी पर सम्राट चौधरी ने दावा किया है कि कल जो नीतीश कुमार जी पंचायत सचिवों को नियुक्ति पत्र बांट रहे थे, उन तमाम लोगों की तो पोस्टिंग पहले ही हो चुकी है, उन्हें तो नियुक्ति पत्र पहले ही दिया जा चुका है। बस ब्रांडिंग करने के लिए कि हम रोजगार दे रहे हैं, तो ऐसे पंचायत सचिवों को दोबारा बुला करके जबरन नियुक्ति पत्र दे करके फोटो खिंचवाने का काम किया जा रहा है। और बिहार में इस बात की ब्रांडिंग की जा रही है कि हम रोजगार दे रहे हैं। पंचायत सचिवों को रोजगार एनडीए के कार्यकाल में ही, जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे और बीजेपी कोटे से सम्राट चौधरी जी बिहार सरकार में पंचायती राज मंत्री थे, उस समय ही पंचायत सचिवों की जो है नियुक्ति कर दी गई थी। लेकिन नीतीश कुमार जी अब सिर्फ फोटो खिंचाने का काम कर रहे हैं और अपनी ब्रांडिंग करने में लगे हुए हैं। हालांकि हकीकत क्या है ये तो जांच का विषय है, लेकिन सम्राट चौधरी ने जो बात कही है, अगर ये बात सच है तो अगर मामला जो है वो काफ़ी गंभीर है, पेचीदा है और इसके बाद बिहार सरकार की किरकिरी होनी तय है। जो रहिए आप जनता टॉकीज के साथ, जो भी अपडेट होगा हम आपसे शीघ्र ही साझा करेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर करके हमारा मनोबल बढ़ाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।